गणेश नेताम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव। आज हम एमए समाजशास्त्र सेकंड सेम के अंतर्गत पेपर थर्ड के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास की अवधारणा को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सतत विकास है क्या? सतत विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए जिससे कि न केवल वर्तमान में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यानी सीधा सीधा एक भाषा में बोले तो प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति इस प्रकार से मानव करे जिससे कि अभी वर्तमान में आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है, साथ साथ आने वाले पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति हो, जो इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहिए कि अभी की पीढ़ी और आने वाले पीढ़ी का भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यानी सीधा सीधा बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तात्पर्य इस पर जोर देता है कि प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा व संसाधनों के समुचित उपयोग पर जोर देता है। यानी जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि वर्तमान में पीढ़ी की जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है, साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीधा सीधा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और संसाधन के समुचित उपयोग पर जोर देता है आपका सतत विकास। इसी को सतत विकास बोलते हैं। यानी मानव गतिविधि का प्रयोग इस प्रकार से करे, जो भी गतिविधि है जो प्राकृतिक संसाधन है, परिस्थिति है और पर्यावरण, इन तीनों में सामंजस्य हो। अगर प्राकृतिक संसाधन पारिस्थितिकी और पर्यावरण में सामंजस्य नहीं होगा तो जो विकास की गति है वो असंतुलन होगा। इसी को बनाए रखेंगे तभी सतत विकास एक तरह से जारी है। तो देखते हैं कि सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले आई कहां से। तो शुरुआत होती है 1992 में। सतत पृथ्वी के 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में सतत विकास की अवधारणा की परिचर्चा पहले की गई थी। कब? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में सतत विकास के बारे में पहले परिकल्पना की गई थी। और शुरुआत देखते हैं सतत विकास की कुछ विशेषताएं हैं। व्यक्तियों के समान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसर। यानी सतत विकास के अंतर्गत मुख्य विशेषताओं में यह प्रावधान किया गया था कि व्यक्तियों को समान रूप से क्या आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसर प्रदान किया जाए। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए और पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ोतरी की। यानी साथ साथ शुरुआत से बता दिया, यहाँ सतत विकास पूरा कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, साथ साथ पर्यावरण, हमारे पर्यावरण है इनकी गुणवत्ता क्या हो, बरकरार बने रहे, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें, सही तरह से जीवन यापन करें। इसीलिए पर्यावरण गुणवत्ता की बढ़ोतरी की बात इनकी मुख्य विशेषताओं, इनका मुख्य बिंदु है। अब देखते हैं आगे 1912 में रियो डी जेनेरियो। जो 1912 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां से सतत विकास 1992 में चालू हुआ था। उसके 20 साल बाद 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी है, वहां पे सतत विकास संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने नामित सदस्य देश, उन सभी सदस्य देश ने भाग लिया और वहां पे सतत विकास के संबंधी में पूरा परिचर्चा हुई। परिचर्चा के अंतर्गत एक प्रस्ताव लागू हुआ, प्रस्ताव लाया गया जिसका नाम है द फ्यूचर वी वांट। यानी फ्यूचर को हम किस तरह से देखते हैं उसके संबंध में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। और यहीं पे ये बात सामने आई कि सतत विकास की कौन कौन से कंसेप्ट होना चाहिए, इसमें किस किस बिंदु को सम्मिलित करें, जिससे कि एक जो शुरुआत में पता है इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी में किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जैसे बोलते हैं कि आने वाला युग पानी का होगा, देखोगे अकाल पड़ता है, पानी तो इतना होता है, लेकिन इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हो जिससे कि हमारा जीवन एक सतत प्रक्रिया में चलते रहे, एक पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी। इसी के संबंध में 2014-2017 तक एक
लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सतत विकास के तहत कौन कौन से बिंदु होनी चाहिए। तो शुरुआत देखते हैं हम लोग, इसका नाम रखा गया एजेंडा 2030। इसलिए एजेंडा 2030 रखा गया क्योंकि सतत विकास पद्धति के तहत 2030 तक हमें निम्न बिंदुओं को समाप्त करना है, या फिर ये समानता लाना है, असमानता है उसको समान लाना है, और एक सतत विकास के तहत समाज की गतिविधि को आगे बढ़ाना है। तो पहला एजेंडा में बिंदु है गरीबी समाप्त, यानी देश भर में जितने भी गरीबी है उन गरीबी को क्या करना है, समाप्त करना है। दूसरा है भूखमरी समाप्त, लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए दाने दाने की तरस है, वो भूखमरी को भी समाप्त करना है। और तीसरा है स्वास्थ्य, सभी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है, यानी हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया। साथ साथ है सुनिश्चित शिक्षा, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का भी प्रावधान इस सतत विकास के एजेंडा 2030 यानी 2030 में लागू किया गया। गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, सुनिश्चित शिक्षा। उसके बाद लिंग संबंधी समानता, महिला और पुरुष में बराबर समानता, जैसे असमानता की भावना होती है दोनों में लिंग संबंधी समानता। उसके बाद है स्वच्छ जल, सभी को स्वच्छ जल मिले, पीने युक्त पानी सभी को स्वच्छ जल मिले। साथ साथ देशों के भीतर समानता, देश के अंदर विभिन्न देखोगे अमीर गरीबी या श्वेत अश्वेत की भी असमानता रहती है, वो समानता कायम हो। उसके बाद है सबके लिए ऊर्जा, सबके लिए आधुनिक ऊर्जा है, चाहे वो जिस पद्धति ऊर्जा प्राप्त, सबके लिए ऊर्जा हो, बिजली मिले, सभी को बोलते हैं ना बिजली मिली या ना मिली, तो बिजली मिली, सबके घर में रोशन हो, इस प्रकार की सुविधा की बात की गई। उसके बाद जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, यानी देखोगे आजकल गर्मी का मौसम है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो क्या करें कि इससे जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सके। उसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, इस पारिस्थितिक तंत्र का भी संरक्षण करना है, जैसे जिससे कि हमारा पूरी संरचना बना रहे। उसके बाद है समुद्री संसाधनों का भी संरक्षण, क्योंकि पूरा पृथ्वी में 30% में 70% में जल भरा हुआ है, तो वहां पे विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा भी भरे हुए हैं, तो इस संसाधनों का भी पूरी तरह से संरक्षण किया जाए, जिससे कि सतत विकास की प्रक्रिया गति आगे बढ़ती रहे। तो ये देखें कि 2030 की जो एजेंडा है, ये एजेंडा को इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि इसके तहत जितने भी बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं के तहत हम लोग पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो एजेंडा के तहत लागू किया गया है, इस बिंदु के तहत हम चले तो हम एक सतत विकास, धारणीय विकास जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इस थीम के तहत देश समाज आगे बढ़ सकता है और लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ अवधारणा। तो आज की क्लास यहीं पे सब खत्म।